गोरी भाभी की काली नंद की शादी। आखिर वो दिन आ ही गया मेरी प्यारी ननद, जिसका इस पूरे परिवार को इंतजार था। अरे महावार तो तुमने लगाया ही नहीं। सुहागन होने जा रही हो, लाओ मैं लगा देती हूँ महावार। तभी जानकी भीतर आती है। बहू बारात आ गई, बिंदिया तैयार हो गई। जी माँ जी। आंखों में आंसू लिए जानकी कहती है, देख बिंदिया, तेरी बारात आई है। आखिरकार आज मेरी बदकिस्मत बेटी का कन्यादान होने जा रहा है। जानकी के बहते आंसुओं का कारण था बिंदिया का काला रंग, जिस वजह से रिश्ते वाले उसे देखते ही ठुकरा देते थे। इतने में जानकी को शोर सुनाई देता है। वो आकर देखती हैं कि गरीब गोपी की पगड़ी अमरनाथ के पैरों में पड़ी है। अमरनाथ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अगर ये बारात लौट गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दो दहेज के 10 लाख, फिर नहीं लौटेगी बारात। पर्दे की ओर से बिंदिया सारा नजारा देख रही थी। तभी गहना ने कहा, काका, ये गरीब पिता अपनी सीता जैसी बेटी का हाथ दे रहे हैं, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। अरे सीता जी के पैरों की धोवन में भी नहीं लगेगी तेरी ये काली नंद। अगर तुझ जैसी दूध से सफेद होती ना तो बिना दहेज के भी ब्याह लेते तेरी नंद को। चलो री, बारात ले चलो। जानकी यह सदमा सह नहीं सकी और उस भरे मंडप में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़ी। माँ। नहीं, अरे जानकी, ये क्या हो गया रे तुझे? माँ, क्या हुआ माँ? बिंदिया, अरे बड़ी अभागी है रे तू। तेरी डोली तो सही से उठ ना सकी। बहू, मेरे पास आ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी। बहू, शायद तेरी ननद का कन्यादान तेरे ही हाथों होना लिखा है। मैं अपनी इस अभागन बेटी का भार तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। आज से तू इसकी माँ है। वचन दे मुझे, अपनी ननद के लिए निभाएगी ना एक भाभी का फर्ज। गहना ने भारी मन से मौत के करीब जा रही अपनी सास को निहार कर कहा, हाँ माँ जी, मैं वादा करती हूँ, ये गरीब भाभी अपनी ननद के ब्याह का भार उठाएगी। इसी के साथ जानकी इस दुखदाई दुनिया से चली गई। पूरे परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 2 दिन बीत गए। तभी रमेश हाथों में दारू की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए घर आया। अरे मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। हाय, माई जिप्स विद सायरन तैयार, भगले से पेट्रोल से, डरा डरा डरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में जवान बहन बैठी हुई है और तुम पीकर आए हो। रहने दे बहू, इस निकम्मे को क्या एहसास कि दिन में इस परिवार पर क्या बीती है। दिन रात नशे में डूबा रहता है, इससे तो अच्छा मैं बेऔलाद होता। ए बड़ाऊ, ज्यादा फटर फटर की ना तो टैटुआ दबा दूंगा। चले जाओ इस घर से, हमारी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब एकदम से ठंड बढ़ जाती है। हे भगवान, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। मैं बाबूजी और बिंदिया को भूखा नहीं देख सकती। घर चलाने के लिए मुझे ये दहलीज लांघनी ही होगी। बाबूजी, घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जी बहू, जा। बेचारी गहना उस कड़कड़ाती ठंड में काम ढूंढने निकल जाती है, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो कांप जाती है। हे भगवान, आज तो बड़ी ठंड है। ठंड के मारे दम निकलने को हो रहा है। अब तक काम नहीं मिला। हे विधि लिखने वाले विधाता, तू भी अगर मुझे इस गरीब से नजर फेर लेगा तो किस तरह से मैं माँ जी को दिया हुआ वादा पूरा करूंगी? कैसे उठेगी मेरी गरीब काली ननद की डोली? कैसे बसेगा उसका घर? थोड़ी दूरी पर गहना को एक ईंटा भट्टी दिखाई देती है। गहना वहां काम मांगती है। असल में भट्टी मनोहर की होती है। अरे गोपी की बहू, तुझे ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई जो तू काम करेगी? मुझे माँ जी को दिया वचन निभाना है। मनोहर काका, मुझे अपनी ननद की शादी करनी है, इसलिए मुझे काम की जरूरत है। अरे आज के जमाने में तो मैंने बस बहुओं के आने से घर आंगन अलग होते देखे हैं, मगर आज पहली बार एक भाभी को नंद के लिए इतना सोचते देख रहा हूँ। बड़ी किस्मत वाली है बिंदिया। अब हर दिन गहना कड़कड़ाती ठंड में बिना शॉल स्वेटर के आती और दिन भर भूखे प्यासे रहे भट्टी पर ईंटा ढोती और ईंटा पकाती, जिससे भट्टी का अंगार के छींटे उसके शरीर के हिस्से तक भी जला देते। ये ले गहना, आज तूने 2 मजदूर जितना ईंटा ढोया है, ये दुगनी दिहाड़ी तेरी।
उन रुपयों को उस गरीब भाभी ने छाले में भरे अपने हाथों में लेकर रुहासा होकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया काका। एक काम करती हूँ, इतने से पैसे बचाकर बाकी बिंदिया के ब्याह के लिए जोड़े पैसे में रख दूंगी। ऐसे ही खुद पर 1000 मुश्किल उठाकर भी वो गरीब भाभी पाई पाई जोड़ती है। एक दिन, गहना ये ले, कल मेरी रजनी की शादी है, तुम सह परिवार आमंत्रित हो। गहना घर आकर अपनी नंद ससुर को न्योता दिखाती है। नहीं भाभी, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। पर क्यों ननद जी? भाभी, आप तो जानती हैं, जब भी मैं किसी की शादी देखती हूँ तो मेरे कलेजे पर सांप लौटते हैं। माँ की मौत और द्वार पर आई बारात लौट जाने का मंजर आज भी मेरे अंदर सुई चुभ होता है। बिंदिया, अरे पगली, तुम दिल छोटा मत करो, अपनी भाभी पर भरोसा रखो। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, बहुत भागों वाला होगा वो इंसान जो तुम्हारा हाथ थामेगा, और क्या पता इस शादी में तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल जाए। गहना ने इतनी बातों से बिंदिया को शादी में आने के लिए मना लिया। उस कड़ाके की ठंड में दोनों नंद भाभी सादे लिबास में शादी में पहुंची, जहां सभी गरम शॉल स्वेटर में थे और वो दोनों ठंड से कांप रही थी, ठिठुर रही थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अरे कैसे ढीले होकर भोज खिला रहे हो तुम? हाँ, मेहमानों की थाली घटी रह रही है। काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी आपकी मदद करती हूँ भाभी। तभी भोज खिलाते हुए संभव की नजर बिंदिया पर एकदम से पड़ गई और पहली नजर में ही संभव ने उसे जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया। अगले दिन वो रिश्ता लेकर उनके घर आई, जहां माटी के उस घर में पूरा परिवार गरीबी में ठंड का भयंकर कहर काट रहा था। जी नमस्ते भाभी, मेरा नाम संभव है, ये मेरी माँ है। नमस्ते बेटी। नमस्ते माँ जी, लगता है आप यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हैं, गलती से मुझ गरीब के घर आ गए। नहीं बेटी, जगह भी ठीक है और इरादा भी नेक है। मुझे तुम्हारी ननद संभव के लिए भाग गई है। बस इस शगुन को स्वीकार कर आज बस मेरे बेटे को एक नारियल और 1.25 रुपए देकर इस घर से जोड़ लो। माँ जी, क्या आप दोनों को मेरी ननद के सामने रंग से कोई एतराज तो नहीं? नहीं भाभी, मुझे बिंदिया इसी सूरत में पसंद है, मेरे लिए वो सबसे सुंदर है। वैसे भी जो तन देखे पर मन नहीं, वो उस रिश्ते में क्या जुड़ना। ये सुनकर बिंदिया का टूटा मन नई उम्मीदों से भर उठा। वहीं गहना की आंखों में आंसू गिरने लगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जोड़ियां ईश्वर बनाता है। नीरजा बिंदिया को चुनरी चढ़ा देती है। देखो बेटी, ईश्वर की दया से घर द्वार सब अच्छा है, बस मेरे बारातियों का स्वागत सत्कार अच्छे से कर देना, वरना अगर स्वागत में भी कमी रह जाती तो हमारे यहाँ बड़ी बेइज्जती मानते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब शादी की रस्में भी शुरू हो गई। ईश्वर करे ये हल्दी का रंग तुम्हारे जीवन में हजारों खुशियां लाए। भाभी, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर कर रही हैं, इतना तो कोई भी नहीं करता। बिंदिया ठीक कह रही हो, बहू सुबह से एक पैर पर नाच रही है, कुछ खा ले, कितना भार पड़ गया है तुझ पर। बाबूजी, अपनी ननद की शादी में मुझे ये जिम्मेदारी मिली, ये मेरा सौभाग्य है। मैं चलती हूँ, भट्टी पर भी जाना है, अभी टेंट हलवाई वाले को भी बांधना है। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। यूं तो बेचारी वो गरीब भाभी अपने ससुर नंद के सामने हंस मुस्कुराकर अपनी चिंताएं छुपाती हुई उस ठंड में थरथराती हुई काम पर जाती है। क्या करूं, जो पैसे मैंने ननद की शादी के लिए जोड़े थे वो तो हलवाई और टेंट वालों को देने में लग जाएंगे। फिर मैं अपनी ननद की शादी का जोड़ा गहना कहाँ से लाऊंगी? तभी गहना को अपने शादी का गहना याद आता है। हाँ, पिताजी ने मेरी शादी में जो मुझे गहना चढ़ाया था वो मैं अपनी ननद को दे दूंगी। और इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई, अभी तो मैंने बिंदिया को देने के लिए स्वेटर भी नहीं खरीदा। वो ससुराल जाएगी तो ठंड में क्या पहनेगी। काका से मदद मांग कर देखती हूँ। काका, मुझे आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए ताकि मैं बारातियों का स्वागत सत्कार अच्छे से कर सकूं, कहीं कोई कमी न रह जाए। मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। ठीक है गहना, बोल कितने पैसे चाहिए? मुझे आपसे 50,000 की मदद चाहिए। मनोहर 50,000 रुपए उधार दे देता है। शादी से ठीक एक दिन पहले वो गरीब भाभी कड़कड़ाती ठंड में भी रात भर जागकर उस मिट्टी के आंगन में बांस का मंडप बनाती है और एक माँ की तरह बक्सा सजाती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है। गहना बिंदिया को तैयार करके उसे अपने जेवर पहनाती है। ये क्या भाभी, ये तो आपकी शादी के जेवर हैं, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी ननद, मेरा गहना तो तुम हो, तुम पर सब न्योछावर। अब चलो। अपनी भाभी के मन में अपने लिए ऐसा स्नेह भरा देखकर भर्राई आंखों से बिंदिया कहती है, भाभी, मैंने तो आस छोड़ दी थी
कि मुझ काली कलूटन से कोई शादी करेगा, मगर आज मेरी जिंदगी में ये खुशियां भरा दिन सिर्फ आपकी वजह से है भाभी। फिर गहना बिंदिया को मंडप में ले आती है, जहां वो उसका कन्यादान करके आंसुओं से अपने नंद को विदाई देती है।